ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 33% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ 18 ਸਾਲ ਕਾਇਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਇਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ। काफ़ी सिंगल मॉम्स होती है जिनको पीरियड प्रोडक्ट्स एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके डे टू डे लाइफ में, क्योंकि उनकी सैलरी ही सिर्फ एक एक आदमी की होती है और उनके पास बच्चे होते हैं जिनके लिए उनको खाना खरीदना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरने पड़ते हैं, पानी के बिल्स भरने पड़ते हैं, और उनके पास फिर काफ़ी वक्त पैसा नहीं रहता खाना खरीदने के लिए। और फिर अगर जब पैसा रहता है छोटा सा, वो खाना खरीदने का चूज़ करेंगे और फिर रह जाते हैं पीरियड प्रोडक्ट। Yeah, about that Bruno. I really need to know about Bruno. Give me the truth and the whole truth, Bruno. ਕਾਇਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਗਰੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਰੈੱਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਯੋਗ ਮਾਹਵਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪੈਡਸ ਅਤੇ ਟੈਂਪੋਨਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। पीरियड्स हमेशा हर महीने आते हैं और उसका यू कैन नॉट चेंज दैट। और फिर इनको दे हैव टू चूज़ कि मैं पैड्स खरीदूँ, एक पैकेट पैड्स खरीदूँ अपने लिए या खाना खरीदूँ मेरे फैमिली के लिए। और जनरली खाना जीतता है इस जंग में। तो ऐसे ऐसे विमेन के लिए हम रेड मूवमेंट कोशिश करते हैं कि उनको ऐसा चॉइस नहीं आना पड़े वापस। और फिर हम रेफ्यूजीज़ के साथ काम करते हैं जिनका कुछ नहीं होता, जैसे अभी यूक्रेन में वॉर चल रही है और काफ़ी सारे हम न्यूज़ में रोज़ देखते हैं कि इतने सारे यूक्रेनियन औरतें अपने बच्चों को लेके भाग रही है और उनके पास सिर्फ कुछ नहीं होता, हाथ में होता है तो सिर्फ एक छोटा सा बैग होता है जिसमें उनके बच्चों की सामान होते हैं, और उनका सेफ जगह पहुंचने के लिए भी हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं कभी कभार। और उस टाइम में अगर उनका पीरियड आ जाता है तो उनके पास कुछ नहीं है पीरियड मैनेज करने के लिए, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किलें आ जाती है। तो हम काम करते हैं कि ये पीरियड्स जो है वो कभी कोई औरत के लिए ऑब्स्टिकल ना बन जाए। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ 40 ਮੁੜ ਵਰਤੋਯੋਗ ਮਾਹਵਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਯੋਗ ਕੱਪ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੈਡਸ ਅਤੇ ਟੈਂਪੋਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। इतने काफ़ी टेल्स हो चुके हैं जिससे मुझे मोटिवेट किया ये चालू करने के लिए। काफ़ी बार मेरे फ्रेंड्स और मैं जब पीरियड्स की बात करते हैं तब हमको बोला जाता है कि अभी बाहर ऐसे खुले में बात नहीं करते, ऐसे चुपचाप रहना पड़ता है, ये तुम्हारी प्राइवेट बातें हैं, सबके सामने नहीं करनी चाहिए, स्पेशली कोई मर्द हो आपके आमने सामने या बाजू में। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था ये क्यों, कि अगर पीरियड्स नेचुरल है और हर औरत को आते हैं तो फिर इसमें छुपाने की बात क्या हुई, वो मुझे कभी समझ नहीं आया। जैसे हम स्कूल में भी अगर किसी का पीरियड आ जाए और किसी को या कोई पैड चाहिए या टैम्पॉन चाहिए तो वो मांगते भी ऐसे सब विस्पर कर कर के कि तुम्हारे पास कोई पैड है, मेरे पास नहीं है, और हो तो भी हम स्लीव में डाल के पैड एक दूसरे को छुपा के देते हैं, इवन इफ सब सिर्फ लड़कियां ही हैं हमारे आमने सामने। और मुझे ऐसा लगता था ऐसा क्यों बात हो रही है। अगर हम जैसे सुपरमार्केट जाता है खरीदने, और मैंने काफ़ी बार देखा है लेडीज़ हम उनके पैड्स के पैकेट छुपा देती है, पर उनके बाजू में टॉयलेट रोल बड़े सारे पड़े होते हैं। डिफरेंस क्या है?
ਕਾਇਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। That's a very good question. I think ये बहुत पुराना इंस्टिल किया गया है हमें कि पीरियड्स ना सिर्फ औरतों की बातें होती है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको छुपा रखने की ज़रूरत है और वो सब अंदर अंदर अपने आप डील करने की ज़रूरत है। इसीलिए जैसे हमारे परदादा परदादी हमारे दादा दादी को बताते हैं और वो फिर पास ऑन होता है, और ऐसे ये जनरेशन टू जनरेशन सालों से हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में और रूट्स में अनफॉर्चुनेटली जुड़ा हुआ है। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨਾ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ होगा। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी सब व्यूअर्स को कि अगर आप सुन रहे हैं और आपने ये पूरा सुना है, देन यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग टू एडवांस इक्वालिटी इन आवर कम्युनिटी। आप ऑलरेडी कर रहे हो काम कि एक इक्वल फ्यूचर रहे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, ये आप कॉन्वर्सेशन जारी रखें। आप स्पेशली जो मेन है वहाँ एवरीवेयर, उनको भी इस जर्नी में ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ औरत करेंगी तो धीरे से होगा, और अगर मेन भी ज्वाइन होंगे तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। तरुण पॉल सिंह, ओमनी न्यूज़, टोरंटो।